बुढ़ापे में औलाद मां बाप को पराया क्यों कर देती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि बुढ़ापे में औलाद अपने माता पिता को पराया क्यों समझने लगती है। क्या आपने कभी विचार किया है कि हमारे माता पिता जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हमारे लिए समर्पित कर दिया, उन्हें बुढ़ापे में क्या चाहिए? बस थोड़ा सा स्नेह, आदर और सहारा। लेकिन क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता को यह सब प्रदान कर पाती है? आज के समय में कई वृद्ध माता पिता अकेलेपन, तिरस्कार और अपमान का सामना कर रहे हैं। यह वीडियो उनके जीवन की वास्तविकता और समाज में हो रहे परिवर्तनों को आपके समक्ष रखने जा रहा है। तो आइए मित्रों, हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हों और विचार करें कि क्या हम अपने माता पिता के प्रति वही कर रहे हैं जो उनका अधिकार है और जो हमारा नैतिक दायित्व भी है। इस प्रश्न का उत्तर स्वयं से अवश्य पूछें। तो चलिए इस प्रेरणादायक कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको अवगत करा दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि चाहे वह कथा हो या शिक्षा, यदि उसे बीच में ही छोड़ दिया जाए तो वह पाप की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना किसी देरी के आज की प्रेरक कथा का शुभारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, दिनेश अमेरिका में निवास करता था और वहीं पर उसने एक विदेशी युवती से विवाह किया था। उसके पिता का जन्म दिवस समीप आ रहा था और उसने अपने दोनों बच्चों को बड़ी मेहनत से हिंदी में यह सिखाया कि वे अपने दादाजी से कहें, दादू आपको जन्म दिवस की ढेरों बधाइयां। हालांकि दिनेश के बच्चे हिंदी समझते थे लेकिन बोलने में संकोच करते थे। फिर भी दिनेश को यह उम्मीद थी कि जब वे अपने दादाजी को शुभकामनाएं देंगे तो उनका मन आनंदित हो जाएगा। क्योंकि पश्चिमी वातावरण में पले बढ़े होने के कारण उसके बच्चे हिंदी में प्रवाहपूर्ण रूप से वार्तालाप नहीं कर सकते थे। दिनेश के पिता नागपुर में निवास करते थे और हर 2-3 वर्षों में अपने पुत्र से मिलने अमेरिका चले जाते थे। लेकिन विदेशी परिवेश उन्हें ज्यादा अनुकूल नहीं लगता था। दिनेश ने एक विदेशी युवती से विवाह किया था और उसके बच्चे भी अमेरिका में ही जन्मे थे। इस कारण वहां का रहन सहन और संस्कृति उन्हें अलग और अपरिचित प्रतीत होती थी। नागपुर में उनका अपना निवास स्थान था, पर पत्नी के देहांत के बाद वे अकेले पड़ गए थे। इसी कारण वे वर्ष में कुछ माह अपने पुत्र के पास अमेरिका में व्यतीत करने चले जाते थे। यद्यपि उन्हें अपने बेटे से अटूट लगाव था, परंतु उसके परिवार से एक दूरी सी बनी रहती थी। उनकी बहू का पहनावा, आचार व्यवहार और रीति रिवाज उन्हें अपने संस्कारों से मेल खाते नहीं प्रतीत होते थे। फिर भी पुत्र के मोह में वे अमेरिका चले ही जाते थे। दिनेश ने अपने पिता के जन्म दिवस की पूरी योजना बना ली थी। उसकी पुत्री जिया और पुत्र साहिर भी अत्यंत उत्साहित थे। उसकी जीवन संगिनी भी अपने ससुर को प्रसन्न रखने का हर संभव प्रयास कर रही थी। लेकिन दादाजी को अपनी पुत्र वधू का कोई भी प्रयास पसंद नहीं आता था। जब संपूर्ण परिवार ने मिलकर जन्म दिवस की शुभकामनाएं अर्पित की और केक काटने का अनुरोध किया तो दिनेश के पिता अचानक क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, आयु को घटाने के यह आडंबर मुझे स्वीकार नहीं है। इस केक को मेरे समक्ष से हटा दो। यदि तुम्हें इसे काटना है तो अपने कक्ष में जाकर काटो और खाओ। मुझे यह आधुनिक दिखावा पसंद नहीं है। मैं जैसा हूं वैसा ही रहना चाहता हूं। दिनेश और उसके परिवार को यह सुनकर बेहद कष्ट हुआ। 13 वर्षीय जिया ने अपने दादाजी की ओर देखते हुए पूछा, दादू क्या हुआ? उसके बड़े भाई साहिर ने स्नेहपूर्वक उनके गाल पर केक की क्रीम लगा दी। लेकिन दादाजी को यह कृत्य तनिक भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उसे डांट दिया। दिनेश अपने बच्चों को लेकर मौन भाव से अपने कक्ष में चला गया। उसकी पत्नी भी उसके पीछे चली गई। दिनेश अपने पिता के व्यवहार से दुखी तो था, लेकिन उसने अपने बच्चों को समझाया, पापा ने यह सब पहले कभी नहीं देखा, ना ही किया है, इसलिए उन्हें यह सब असहज लगता है।
इस पर जिया और साहिर दोनों ने कहा, लेकिन डैड, दादू नाराज क्यों हो गए? दिनेश ने मुस्कुराकर कहा, नाराज नहीं हुए, बस उन्हें यह सब नया लग रहा है। इतने में उसकी पत्नी एनी बोली, वह क्रोधित नहीं है, बस थोड़ा विचलित हैं। साहिर, जिया और एनी तीनों हंस पड़े। दिनेश ने अपनी पत्नी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, बस अपने पिता के प्रति प्रेम और आदर बनाए रखा। घर का वातावरण शांत बना रहे, इसलिए दिनेश ने केक काटा और बच्चों को खिलाते हुए मुस्कुराने का प्रयास किया। लेकिन उस रात उसकी आंखों में नींद नहीं थी। पिता का व्यवहार उसे अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन उनकी मर्यादा का सम्मान करते हुए उसने मौन रहना ही उचित समझा। दिनेश के पिता दिन भर घर में अकेले रहते थे। बच्चे विद्यालय चले जाते और पति पत्नी अपने अपने कार्यस्थल पर। अकेलेपन में वे स्वयं से विचार करते रहते, यह कैसा देश है जहां अपने भी अजनबियों की तरह रहते हैं। न बच्चों में नैतिकता है, न ही अपने बड़ों के प्रति कोई सम्मान। इस नालायक दिनेश ने यहां विवाह क्यों किया? कितनी बार समझाया था कि नागपुर में रहकर परिवार को संगठित रखो, पर मेरी सुनता कौन है? वहां जाएंगे तो 4 दिनों में सब कुछ सही हो जाएगा। यही विचार करते हुए वे मन ही मन बड़बड़ा रहे थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने देखा कि घर में स्वच्छता और भोजन बनाने का कार्य करने वाली उर्मिला खड़ी थी। वह एक भारतीय महिला थी जो कई वर्षों से अमेरिका में निवास कर रही थी। उसका पुत्र पुणे से उसे अपने साथ लेकर आया था, लेकिन एक लंबी बीमारी के पश्चात उनका निधन हो गया। उनकी अमेरिकी पुत्र वधू ने पुनर्विवाह कर लिया और अपनी सास को घर से निकाल दिया। जीविका चलाने के लिए उर्मिला ने भारतीय परिवारों के घरों में सफाई तथा भोजन बनाने का कार्य आरंभ कर दिया। दिनेश के घर में भी वह 2 वर्षों से कार्यरत थी और इसी दौरान दिनेश के पिता को भी थोड़ा सहारा मिल जाता था। दिनेश के पिता ने उससे प्रश्न किया, उर्मिला, तुम अपने बेटे के जाने के पश्चात भारत क्यों नहीं लौटी? उर्मिला ने गहरी सांस ली और कहा, साहब, भारत जाकर भी क्या करती? पुणे में जो भी संपत्ति थी, मेरा पुत्र उसे बेचकर मुझे अपने साथ ले आया था। मेरा वही एकमात्र सहारा था। अब वहां जाऊं भी तो कहां रहूं और क्या करूं? दिनेश मेरे पुत्र समान है। उसने मुझे सहारा देने का प्रयास किया, किंतु साहब, मैं किसी पर भार नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने स्वयं ही अपना गुजारा करने का उपाय खोज लिया। उसकी बातें सुनकर दिनेश के पिता गहरे विचारों में डूब गए। वे स्वयं से कहने लगे, मैं अपने जीवन भर की संपत्ति को कभी नहीं बेचूंगा। अब समझ में आया कि दिनेश क्यों बार बार कहता है कि पिताजी, सब कुछ बेचकर यहीं आ जाइए। उर्मिला अपने कार्य में व्यस्त हो गई और दिनेश के पिता गहरी सोच में पड़ गए। कुछ देर पश्चात उर्मिला ने आवाज दी, साहब आइए, भोजन तैयार है। आपको खिचड़ी अत्यंत पसंद है ना? मैंने आज वही बनाई है। बच्चे भी विद्यालय से लौटने वाले थे, किंतु दिनेश के पिता उनके साथ भोजन कभी नहीं करते थे। वे मौन भाव से भोजन करने बैठे। इसी बीच साहिर और जिया घर पहुंचे और उत्साहित होकर बोले, हेलो दादू, हाउ आर यू? परंतु दिनेश के पिता ने उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। दोनों बच्चों ने कंधे उचकाए और अपने अपने कक्ष में चले गए। उर्मिला ने आवाज लगाई, बच्चों, जल्दी से कपड़े बदल लो और आ जाओ, भोजन तैयार है। कुछ समय बाद दिनेश के पिता ने कहा, उर्मिला, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, देखो कहां रखा है? उर्मिला ने उत्तर दिया, साहब, मैंने तो उसे जिया के कक्ष में देखा था। दिनेश के पिता भोजन करने के बाद जिया के कक्ष की ओर गए। दरवाजा खोलते ही जैसे ही उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाए, जिया क्रोधित स्वर में चिल्ला उठी, हाउ डेयर यू एंटर माई रूम विदाउट नॉकिंग आउटसाइड? उसकी आवाज में गुस्सा झलक रहा था। दादू, आपको इतनी भी तमीज नहीं कि किसी के कक्ष में प्रवेश करने से पहले दरवाजा खटखटाएं? हालांकि जिया पहले ही वस्त्र बदल चुकी थी, लेकिन किसी अन्य कारण से वह नाराज थी और अपनी झुंझलाहट दादू पर निकाल रही थी। दिनेश के पिता अपनी पोती की कटु बातें सुनकर भीतर तक हिल गए। वे एकदम निःशब्द हो गए, जैसे उनकी वाणी को लकवा मार गया हो। ऐसा प्रतीत हुआ मानो समय वहीं ठहर गया हो। जिया की आवाज इतनी ऊंची थी कि उर्मिला और साहिर भी चिंतित होकर उसके कक्ष में आ गए। यह सब देखकर दिनेश के पिता की आंखें नम हो गईं। भारी कदमों से वे कक्ष से बाहर निकल आए।
उर्मिला ने उनका चश्मा उठाया और बाहर आकर उन्हें सौंप दिया। उर्मिला ने सांत्वना देते हुए कहा, साहब, आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं। यह अमेरिका है, यहां कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता। आप इसे दिल से मत लगाइए। वह अभी विद्यालय से लौटी है, थकी हुई होगी, इसी कारण उसके मुख से यह सब निकल गया होगा। आप विश्राम कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दिनेश के पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उर्मिला, मेरा सामान उठाओ। उर्मिला चौंक गई। कहां साहब? दिनेश के पिता ने दृढ़ स्वर में कहा, इस घर में अब एक पल भी नहीं ठहर सकता। उर्मिला चिंतित हो गई। परंतु साहब, आप इस रात में कहां जाएंगे? दिनेश के पिता बोले, जहन्नुम चला जाऊंगा, परंतु यहां नहीं रहूंगा। उर्मिला ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। साहब, कम से कम दिनेश और बहू के आने तक ठहर जाइए। वे आएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन दिनेश के पिता ने कठोर स्वर में कहा, बैग उठाओ, अन्यथा मैं स्वयं उठा लूंगा। उर्मिला ने दुखी होकर कहा, इतने विशाल नगर में आप कहां जाएंगे साहब? दिनेश के पिता बोले, कहीं भी, किसी होटल में ठहर जाऊंगा और कुछ ही दिनों में नागपुर लौट जाऊंगा। उर्मिला ने मन ही मन सोचा, इन्हें इस प्रकार अकेले छोड़ना उचित नहीं होगा। फिर उसने कहा, साहब, आप मेरे घर चलिए। जब दिनेश आएगा तब आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती। दिनेश के पिता और उर्मिला घर से बाहर चले गए। जिया और साहिर उन्हें जाते हुए देख रहे थे। कुछ समय बाद दोनों भाई बहन भोजन की मेज पर बैठे और अपने दादू का मजाक उड़ाने लगे। वाह, क्या प्रेम कहानी है। दादू को इतनी भी लज्जा नहीं कि वे नौकरानी के घर रहने चले गए। जिया ने व्यंग्य किया। साहिर भी हंसते हुए बोला, सच में दादू तो कमाल के निकले। उर्मिला ने अपने घर में दिनेश के पिता का स्नेहपूर्वक स्वागत किया। वहां दिनेश के पिता को असीम शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने धीरे से उर्मिला से कहा, उर्मिला, तुम यहां इतनी दूर बिना किसी कारण क्यों ठहरी हो? यदि पुणे नहीं जाना चाहती तो मेरे साथ नागपुर चलो, मुझे भी तुम्हारा साथ मिल जाएगा। उर्मिला चुप रही। जब दिनेश के पिता ने दोबारा पूछा तो वह धीमे स्वर में बोली, साहब, यहां रहकर मुझे प्रतीत होता है कि मेरा पुत्र मेरे समीप ही है। यदि मैं पुणे या नागपुर गई तो उसके साथ की स्मृतियां भी यहीं रह जाएंगी। दिनेश के पिता उसकी भावनाओं को समझकर मौन हो गए। उर्मिला ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, आपके लिए कुछ भोजन तैयार करती हूं। आपने आज ठीक से भोजन भी नहीं किया। इतना कहकर वह रसोई की ओर बढ़ गई और दिनेश के पिता गहरी सोच में डूब गए। शाम को जब दिनेश और उसकी पत्नी घर लौटे तो जिया ने अपने दादू के विरुद्ध जहर उगलना आरंभ कर दिया। उसकी बातों से दिनेश की पत्नी क्रोधित हो गई। जिया ने रोते हुए कहा, मैं वस्त्र बदल रही थी और दादू ने मेरे कक्ष में प्रवेश कर मुझसे अनुचित व्यवहार करने का प्रयास किया। यह सुनकर दिनेश स्तब्ध रह गया। उसे अपनी ही पुत्री के इन शब्दों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका मन बेचैन हो गया। उसे स्वयं पर लज्जा आने लगी कि शायद उसने अपने बच्चों के लालन पालन में कहीं कोई कमी छोड़ दी होगी। लेकिन उसके हृदय के किसी कोने में यह विश्वास था कि उसके पिता ऐसे नहीं हो सकते। साहिर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, दादू का मेड के साथ कुछ चल रहा है, इसीलिए वह हमारा घर छोड़कर उसी के घर में रहने चले गए हैं। दिनेश का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और जैसे ही उसने साहिर को डांटने के लिए हाथ उठाया, उसकी पत्नी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। हाउ डेयर यू! पहले अपने पिता को संभाल नहीं पाए और अब मेरे बच्चों पर हाथ उठाने चले हो? जस्ट होल्ड योर हैंड। मेरी बेटी और बेटा कभी झूठ नहीं बोल सकते, उसकी पत्नी ने कठोर स्वर में कहा। अब दिनेश पूरी तरह शांत हो गया। वह कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि उसका पूरा परिवार उसके विरोध में खड़ा था। शाम होने वाली थी। उर्मिला, जो प्रतिदिन अन्य घरों में भोजन बनाने के लिए जाती थी, जैसे ही घर से निकलने वाली थी, तभी दिनेश के पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, आज से तुम किसी के घर कार्य करने नहीं जाओगी। क्या आवश्यकता है तुम्हें हर घर में जाकर परिश्रम करने की? माना कि तुम मेरे साथ नागपुर नहीं चल सकती, लेकिन मैं तो अपनी छोटी बहन के घर रह सकता हूं ना? उर्मिला स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें नम हो गईं।
उसने भावुक स्वर में कहा, भैया, मेरे तो कोई भाई नहीं था, लेकिन ईश्वर ने मुझे 7 समंदर पार आकर एक बड़ा भाई दे दिया। इतना कहकर वह अपने भाई के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय दिनेश वहां आ गया। उसने अपने पिता को उर्मिला के गले लगे देखा और बिना कुछ समझे सुने वहां से चला गया। वह अंदर ही अंदर उलझन में था। क्या मुझे अपने बच्चों की बात पर विश्वास करना चाहिए या फिर अपनी आंखों से देखी इस घटना को सत्य मानना चाहिए? पूरा दिन बीत गया, लेकिन उर्मिला आज किसी भी घर में भोजन बनाने नहीं गई। दिनेश के पिता नहीं चाहते थे कि वह अब दूसरों के घर जाकर श्रम करे। फिर भी उर्मिला ने कहा, कम से कम दिनेश के घर तो खाना बना दूं, अन्यथा बच्चे भूखे रहेंगे या फिर वह अंग्रेज बहू बाहर से कुछ मंगा लेगी। दिनेश के पिता गुस्से में बोले, मरने दो सभी को भूखा, जब समझ आएगा तब सबक मिलेगा। इसी बीच उर्मिला का फोन बज उठा। उसने स्क्रीन देखी। यह दिनेश का कॉल था। हाँ दिनेश बेटा, कैसे हो? उर्मिला ने पूछा। मैं ठीक हूं आंटी, लेकिन जो आप कर रही हैं वह आपकी उम्र में उचित नहीं है, दिनेश ने कटु स्वर में कहा। उर्मिला ने फोन का स्पीकर ऑन कर दिया और शांत स्वर में बोली, बेटा, मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? दिनेश ने गुस्से में कहा, आंटी, आप इतनी भोली नहीं हैं कि मेरी बात ना समझ सकें। जब मैं आज पापा को लेने आपके घर आया तो मैंने खुद देखा कि आप पापा के गले लगी हुई थीं। यह सुनकर उर्मिला की आंखों में आंसू आ गए। अब तक चुप बैठे दिनेश के पिता अचानक भड़क उठे। उन्होंने गुस्से से उर्मिला के हाथ से मोबाइल लेकर कहा, दिनेश, ये क्या बकवास कर रहा है? जो तेरे मन में आ रहा है बोलता जा रहा है। बोल, अब बोल, तेरा बाप हूं मैं, बोल। वे पूरी तरह क्रोधित हो उठे। नालायक, अपनी अंग्रेजन पत्नी का गुलाम, यही संस्कार दिए थे मैंने तुझे। इस उम्र में मुझ पर और मेरी बहन पर शक कर रहा है? पहले अपने घर को देख, क्या चल रहा है वहां? तेरे बच्चे उम्र में छोटे हैं, लेकिन उनकी हरकतें देखी हैं तूने? अरे, अमेरिका रहने आया था, लेकिन अपने मूल संस्कार ही भूल गया। मुझे तुझ जैसे मूर्ख से यही अपेक्षा थी। तेरे घर में रहने से तो अच्छा है कि मैं उर्मिला बहन के घर पर रहूं। दिनेश यह सब सुनकर एक शब्द भी न कह सका। उसकी जुबान बंद हो गई। उसने चुपचाप फोन काट दिया। अब दिनेश की आंखें खुल गईं। अभी तक वह अपने पिता को लेकर गलत धारणा बना रहा था, लेकिन अब उसके कानों में गूंज रहे थे, उर्मिला बहन। अब उसे एहसास हुआ कि वह स्वयं अपने घर में कितना अकेला हो गया है। उसकी पत्नी और बच्चे अपनी दुनिया में मग्न रहते थे और वह मात्र एक मूक दर्शक बनकर रह गया था। तभी साहिर ने ऊबते हुए कहा, डैड, मुझे भूख लगी है, आज हमारी मेड नहीं आई क्या? दिनेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं बेटा, आज नहीं आएगी। इतने में जिया भी आ गई और गुस्से में किचन की ओर बढ़ी। उसने देखा कि सभी बर्तन खाली पड़े थे। वह झुंझला उठी, शिट यार, अभी तक वो मेड नहीं आई। उस नौकरानी को पापा ने घर आने से मना कर दिया। अब देखो, रात का खाना भी नहीं बना। उस औरत ने तो दादू को भी अपने जाल में फंसा लिया। यह सुनकर दिनेश का धैर्य जवाब दे गया। वह गुस्से में बोला, अगर भूख लगी है तो जाकर आग भर लो मुंह में। तभी उसकी पत्नी कमरे से बाहर आई। उसे देखकर दिनेश की जुबान बंद हो गई। पत्नी ने ताने भरे लहजे में कहा, तुम्हारा पिता बहुत नीच इंसान है, नौकरानी को लेकर घर से भाग गया। क्या तुम सब भारतीय ऐसे ही होते हो? यह सुनते ही दिनेश का खून खौल उठा। बस करो, वो मेरे पिता हैं, उनके बारे में इज्जत से बात करो, वरना परिणाम बहुत बुरा होगा। पत्नी भी भड़क उठी, अगर तुम्हें अपने डैडी का इतना ख्याल है तो जाओ उनके पास, लेकिन मेरे बच्चों से तमीज से बात करो। पत्नी की कठोर आवाज सुनकर दिनेश फिर शांत हो गया। अब वह दुविधा में था। एक तरफ पिता के मूल संस्कार, दूसरी तरफ उसकी विदेशी पत्नी और बच्चे। किसी तरह उसने पत्नी और बच्चों को मनाया और पापा को घर लाने की बात कर ली। पत्नी ने शर्त रखी, अगर तुम्हारे डैडी को यहां रहना है तो उर्मिला को इस घर में नहीं आना चाहिए। दिनेश ने कहा, उर्मिला आंटी यहां क्यों रहेंगी? उनका अपना घर नहीं है क्या? वे सिर्फ पहले की तरह काम करने ही आएंगी। फिर चारों लोग उर्मिला आंटी के घर पहुंचे। उस समय उर्मिला दिनेश के पिता के सिर की मालिश कर रही थी। वह दरवाजे की ओर पीठ करके खड़ी थी और दिनेश के पिता की कुर्सी भी दरवाजे की ओर पीठ करके थी।
दिनेश के पिता के हाथ में तेल की कटोरी थी। उर्मिला जैसे ही तेल लेने के लिए उनकी ओर झुकी, तभी दिनेश और उसकी पत्नी बच्चों के साथ कमरे में दाखिल हुए। जिया ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ ताना मारा, हेलो उर्मिला आंटी, हाउ इज योर लव स्टोरी गोइंग ऑन? यह सुनकर उर्मिला अवाक रह गई। उसकी पत्नी भी व्यंग्य करते हुए बोली, देखा, मेरी बेटी सही कह रही थी। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी प्रेम कहानी इस वृद्ध व्यक्ति के साथ कैसी चल रही है। उर्मिला के हाथ कांपने लगे। उसने पास रखी तौलिया से अपने हाथ पोंछे, 4 कदम पीछे हटी और रोने लगी। दिनेश के पिता ने गहरी सांस ली और बोले, यह तुम सब क्या कह रहे हो? उनका धैर्य जवाब दे चुका था। उन्होंने क्रोध में कुर्सी से उठकर अपनी पोती को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। यह देखकर दिनेश की पत्नी भड़क उठी। जब उसने देखा कि दिनेश के पिता दोबारा उसकी बेटी की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं, तो उसने आक्रोश में उन्हें धक्का दे दिया। कमजोर शरीर यह झटका सहन नहीं कर सका और वे धड़ाम से फर्श पर गिर गए। गिरते ही उनका सिर दीवार से टकराया और माथे से रक्त बहने लगा। खून की धार चेहरे पर फैल गई। यह देखकर दिनेश घबरा गया। उसने दौड़कर अपने पिता को संभाला। उसके सारे विचार और योजनाएं धराशायी हो चुकी थीं। उसकी पत्नी बच्चों को लेकर वहां से निकल गई थी। उर्मिला तेजी से अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और रुई में डिटॉल लगाकर दिनेश के पिता की चोट पर लगाया। दिनेश के पिता दर्द से कराहते हुए कुर्सी पर बैठे और गहरी नजरों से दिनेश को देखा। उनकी आवाज में गहरा दर्द था। यही दिन देखने के लिए जिंदा था ना, नालायक, कि बहू अपने ससुर को अपमानित करे और बेटा चुपचाप खड़ा सब देखता रहे। धिक्कार है तुझ पर, तेरे इस जीवन पर, तेरे धन दौलत पर, तेरी रहन सहन पर। तेरी पत्नी मुझे मारती रही और तू खड़ा देखता रहा। तुझ में इतना भी साहस नहीं कि अपनी पत्नी को रोक सके। मैं सोचता था कि तू एक सच्चा पुरुष है, लेकिन अब मुझे तेरी मर्दानगी पर भी संदेह हो रहा है। दिनेश खामोश खड़ा रहा। वह अपने पिता की इस पीड़ा का कोई उत्तर नहीं दे सका। उर्मिला ने धीमे स्वर में कहा, भैया, इसमें दिनेश की क्या गलती है? आप उसे इतनी कड़वी बातें क्यों सुना रहे हैं? आपने ही तो उसकी बेटी पर हाथ उठाया था। भैया, आप जानते हैं कि यह अमेरिका है। यहां रिश्ते कागज की नाव की तरह होते हैं। जब तक वे आंखों के सामने होते हैं, तब तक सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही ओझल होते हैं, लोग उन्हें भुला देते हैं। आपकी बहू विदेशी महिला है, उसके संस्कार भारतीय नहीं हैं और उसी के अनुसार उसके बच्चों का भी स्वभाव बन गया है। उन्होंने कभी भारत को नहीं देखा, भारतीय संस्कृति नहीं समझी। उर्मिला ने समझाते हुए कहा, भैया, आप भारत में नहीं हैं कि पोते पोतियां आपके हर आदेश का पालन करेंगे। यह अमेरिका है, जहां बच्चे अपने माता पिता की नहीं सुनते तो वे आपकी बात क्या सुनेंगे? दिनेश बहुत अच्छा बेटा है। वह 2 नावों पर सवार है, एक ओर पिता के प्रति कर्तव्य और दूसरी ओर परिवार की जिम्मेदारी। उसे ऐसा कुछ मत कहिए जिससे उसका दिल टूट जाए। आप यहां हमेशा के लिए तो नहीं रहने आए थे, फिर इन बातों को इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं? दिनेश की आंखों में आंसू आ गए। वह वहां से चला गया। पूरी रात वह पिता की बातों को याद करके रोता रहा, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे इस बात की जरा भी परवाह नहीं कर रहे थे कि दिनेश किस दर्द से गुजर रहा है। उर्मिला ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन दिनेश के पिता टस से मस नहीं हुए। उनका स्वभाव ही ऐसा था कि वे किसी से जल्दी मेल झोल नहीं बढ़ाते थे। उनकी पत्नी ही उन्हें सही से समझ पाती थी, वरना हर कोई उनसे दूरी बनाए रखता था। उर्मिला को चिंता हुई, कहीं मेरी वजह से तो यह सब नहीं हुआ? उसने धीरे से कहा, भैया, कल जो कुछ हुआ, कहीं उसकी वजह मैं तो नहीं हूं? दिनेश की बेटी उम्र में छोटी जरूर है, लेकिन उसकी सोच परिपक्व हो चुकी है। उसने मेरे और आपके बारे में जो कहा, वह उसके नजरिए से सही लग सकता है। हम साथ रहते हैं, पर हमारे रिश्ते क्या हैं, यह सिर्फ हम जानते हैं। भैया, यहां के लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, किस संबंध में हैं या क्यों साथ रहते हैं, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति इसे स्वीकार नहीं करती। यहां अधिकतर भारतीय ही बसते हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई आपको गलत समझे, और मैं यह भी नहीं चाहती कि आपकी वजह से मुझे कोई गलत निगाहों से देखे। उर्मिला की आवाज भारी हो गई।
वह आज तक दिनेश के पिता को केवल एक बड़े भाई की तरह देखती आई थी। दिनेश के पिता यह सुनकर बेहद दुखी हुए, लेकिन वे उर्मिला की बातों से सहमत थे। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, उर्मिला बहन, तुम सही कह रही हो। तुम्हें समाज की चिंता है और मुझे तुम्हारी चिंता है कि मेरी वजह से तुम परेशान हो रही हो। मैं समझ गया बहन, मैं आज ही तुम्हारा घर छोड़ दूंगा। हो सकता है मैं ही गलत हूं। मेरी पत्नी जब तक जीवित थी वह मुझे समझती थी, बाकी किसी ने मेरी भावनाओं को नहीं समझा। मैं स्वयं को ईमानदार मानता हूं और यह भी सत्य है कि मैं वाकई ईमानदार हूं। यह सुनकर उर्मिला की आंखों से आंसू बहने लगे। वह भावुक होकर बोली, भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कब कहा कि आप यह घर छोड़ दें? मैं तो बस यह कह रही थी कि आप अपने बेटे के घर रहिए। आप समझदार हैं, सच्चे हैं, और जो लोग सच्चे होते हैं वे समझौता करना भी जानते हैं। आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिनेश आपका अपना बेटा है, आपका खून है और इकलौता सहारा भी। अगर आप खुद को ऐसे ही अपनों से दूर कर देंगे तो आपकी पत्नी, जो ऊपर स्वर्ग से आपको देख रही है, वह क्या सोचेगी? अगर वह जीवित होती तो क्या वह अपने बेटे से दूर रह पाती? मैं आपसे प्रार्थना करती हूं भैया कि दिनेश को अपना लीजिए। वह बहुत ही नेक और समझदार बच्चा है, बस हालात ने उसे इस मोड़ पर ला खड़ा किया है। दिनेश के पिता पूरी रात जागते रहे। वे अपने बेटे की स्थिति को समझ रहे थे, लेकिन अपनी पोती के कठोर शब्द और उर्मिला की बातें उनके मन में गूंज रही थीं। सुबह के 4 बज रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे अपने कपड़े बैग में रखे और चुपचाप घर से निकल गए। उन्होंने उर्मिला को सोता हुआ छोड़ दिया और एक टैक्सी लेकर सीधे होटल चले गए। पूरी रात जागने के कारण उन्हें तुरंत नींद आ गई। सुबह जब उर्मिला उठी तो घर में दिनेश के पिता को न पाकर परेशान हो गई। पहले उसने सोचा शायद वे सुबह की सैर पर गए होंगे, लेकिन जब सुबह के 9 बज गए और वे नहीं लौटे तो उसने उनके कमरे में जाकर देखा। वहां न उनका बैग था, न कोई सामान। अब उर्मिला घबरा गई। उसने तुरंत दिनेश को कॉल किया और चिंतित स्वर में बोली, बेटा, तुम्हारे पिताजी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। मैं अत्यधिक परेशान हूं, न जाने वे कहां चले गए। दिनेश यह सुनते ही घबरा गया। उसने तुरंत अपनी कार निकाली और तेजी से उर्मिला आंटी के घर की ओर रवाना हो गया। इस दौरान उसकी पत्नी और बच्चे अब तक गहरी नींद में थे। जैसे ही दिनेश वहां पहुंचा, उसने बेचैनी से पूछा, आंटी, जब पापा गए थे तब आप कहां थीं? वे कितने बजे निकले थे? क्या उन्होंने आपसे कोई बात की? उर्मिला बोली, बेटा, मैं तो सो रही थी। सुबह जब उठी तो सोचा कि भैया मॉर्निंग वॉक पर गए होंगे और जल्द ही वापस आ जाएंगे, लेकिन जब 9 बजे तक नहीं लौटे तो मैंने तुरंत तुम्हें फोन किया। बेटा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे भारत वापस चले गए हों? दिनेश चिंतित स्वर में बोला, आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं तुरंत पुलिस को कॉल करता हूं। पापा को यहां के बारे में कुछ भी नहीं पता और यह सब मेरी ही गलती है। मैं ही दोषी हूं कि अपने पिता की ठीक से देखभाल नहीं कर सका। दिनेश ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शाम के 4 बजे पुलिस दिनेश के पिता को लेकर उसके घर पहुंची। पूरा परिवार यह देखकर स्तब्ध रह गया। दिनेश के पिता ने पुलिस से कहा, मेरी बहू ने मुझे धक्का दिया था, इसलिए मैं बिना बताए घर से निकल गया और एक होटल में ठहर गया। अगर पुलिस नहीं आती तो मैं आज रात की फ्लाइट से भारत चला जाता। पुलिस ने दिनेश की पत्नी से पूछताछ की। वह बिल्कुल साफ इनकार कर गई। मैंने इन्हें नहीं धक्का दिया। उर्मिला भी वहीं खड़ी थी। तभी दिनेश के पिता ने अपने बेटे की ओर देखा और बोले, बेटा दिनेश, तुम ही बताओ, क्या तुम्हारी पत्नी ने मुझे धक्का दिया था या नहीं? मेरे सिर पर जो चोट लगी है वह कैसे लगी? दिनेश कभी अपनी पत्नी की ओर देखता तो कभी अपने पिता की ओर, लेकिन उसकी जुबान जैसे किसी ने बंद कर दी थी। तभी उसकी बेटी आगे आई और बोली, हां, मेरी मम्मी ने दादू को धक्का दिया था, लेकिन वह मेरे साथ गलत हरकत कर रहे थे। उसके इस घृणित आरोप को सुनकर दिनेश का खून खौल उठा। उसने क्रोध में हाथ उठाया, लेकिन पुलिस ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उर्मिला की आंखों से आंसू बहने लगे। दिनेश की बेटी ने पुलिस की ओर देखते हुए कहा,
मेरे दादू और हमारे घर की मेड के बीच अफेयर चल रहा है। मेरी मम्मी को यह सब ठीक नहीं लगा, इसलिए उन्होंने दादू को घर छोड़ने के लिए कहा। अब दादू मेड के घर में रहने लगे हैं। बस इतनी सी बात है। अगर मेरी मम्मी या मैं गलत हैं तो हमें गिरफ्तार कर लीजिए, वरना इस दादू और इस मेड को हिरासत में लिया जाए। अगर दादू हमारे घर में रहेंगे तो मुझे डर है कि वे फिर से मेरे साथ गलत करेंगे। कृपया इन्हें तुरंत गिरफ्तार करें। पूरा माहौल स्तब्ध हो गया। वहां मौजूद हर कोई यह सुनकर अवाक रह गया। पुलिस ने दिनेश के पिता को हिरासत में ले लिया और उन्हें वहां से ले गई। दिनेश कुछ नहीं कर सका। उर्मिला ने गुस्से से दिनेश और उसके परिवार की ओर देखा और तड़प कर कहा, धिक्कार है तुझ पर दिनेश, थू है तुझ पर और तेरे इस निर्दयी परिवार पर। एक पिता जो अपने बेटे और परिवार से मिलने आया, तुम लोगों ने उस पर झूठे आरोप लगा दिए। क्या तुम्हें तनिक भी शर्म नहीं आई? अरे दिनेश, तू चुल्लू भर पानी में डूब मर, लानत है ऐसी संतान पर। दिनेश की बेटी उर्मिला को देखकर ठहाका मारकर हंसने लगी। ताने कसते हुए बोली, ए ओल्ड मेड, तुझे भी अपने प्रेमी के साथ जेल जाना है क्या? बता, अगर हां तो तेरे लिए भी इंतजाम करवा दूं। अब दिनेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उर्मिला आंटी के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, आंटी, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन उर्मिला ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपनी आंखों में दर्द समेटा और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। दिनेश दौड़कर उर्मिला के पीछे गया। उसने उसके दोनों कंधे पकड़कर कहा, आंटी, मैं आपके साथ चल रहा हूं। अब मैं अपने परिवार के साथ नहीं रह सकता। फिर उसने अपनी पत्नी और बच्चों की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोला, अब हो गई तुम्हारी संतुष्टि? अब तुम लोग अपने घर में आराम से रहो। मैं अब यहां से जा रहा हूं और कभी लौट कर नहीं आऊंगा। जब तक मेरे पिता वापस नहीं आते, मैं तुम सबकी शक्ल तक नहीं देखूंगा। गेट लॉस्ट। उसकी पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपने दोनों बच्चों को लेकर घर के अंदर चली गई। दिनेश उर्मिला के घर आ गया। वह रोते हुए बोला, आंटी, मुझे माफ कर दीजिए। आप तो सब जानती हैं कि मेरी फैमिली कितनी स्वार्थी और निर्दयी है। बच्चे भी अपनी मां के ही हो गए हैं। मैं अब आप दोनों के साथ रहूंगा। आंटी, मैं पापा को जेल से छुड़ाकर लाऊंगा। अगर पापा चाहेंगे तो मैं उनके साथ भारत चला जाऊंगा। हम इस निर्दयी परिवार को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। उर्मिला ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी नम आंखें पोंछीं। दिनेश बिना रुके पुलिस स्टेशन की ओर भागा। जब वह वहां पहुंचा तो उसके पिता लॉकअप में बैठे थे। दिनेश ने तुरंत उनकी जमानत करवाई और उन्हें उर्मिला के घर ले आया। घर पहुंचते ही दिनेश के पिता थके स्वर में बोले, बेटा, अब मैं यहां नहीं ठहरूंगा। मेरी वजह से तुझे जो कष्ट हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। जब तेरी मां जीवित थी तो वह कहती थी, हमारा इकलौता बेटा है, जब तुम रिटायर हो जाओगे तो हम दोनों उसके साथ रहेंगे। लेकिन देखो, यह दिन भी देखना पड़ा। उनकी आवाज भारी हो गई, आंखें नम हो गईं। दिनेश ने उनका हाथ थाम लिया और बोला, पापा, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। दिनेश के पिता छत की ओर देखकर बोले, देख रही हो ना दिनेश की मां, अमेरिका में रहने का सुख, जो अपमान पूरी जिंदगी में नहीं सहा, वह यहां आकर झेलना पड़ा। प्रिय दर्शकों, कथा अब भी यही खत्म नहीं हुई। अब हम जागेंगे कि बुढ़ापे में औलाद माता पिता को पराया क्यों कर देती है। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। किसी गांव में ब्रजभूषण नामक एक व्यक्ति निवास करता था, जिसकी जीवन संगिनी का नाम मालती देवी था। ब्रजभूषण मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते थे। उनका एक पुत्र था, प्रकाश, जिसे वे अत्यंत स्नेह करते थे। प्रकाश को उन्होंने हर वह सुविधा उपलब्ध कराई जिसकी उसने अभिलाषा की थी। ब्रजभूषण ने अपने पुत्र को प्रारंभ से ही बाहर शिक्षा दिलाई थी। वह बहुत कम ही घर आता था और ब्रजभूषण उसके पढ़ाई लिखाई का खर्चा, रहने खाने की व्यवस्था वहीं भेज दिया करते थे। जब प्रकाश की शिक्षा पूरी हुई तो उसी नगर में उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में प्रबंधक का पद प्राप्त हुआ। वहीं उसने एक संपन्न परिवार की लड़की से विवाह कर लिया और उसी स्थान पर रहने लगा। कुछ समय पश्चात उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम स्वाति रखा गया। स्वाति जब थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन उसने अपने पिता के मुख से अपने दादा दादी के विषय में सुना
कि वे एक छोटे से गांव में पुश्तैनी घर में निवास करते हैं। स्वाति अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुक हो उठी और उनसे मिलने की तीव्र इच्छा व्यक्त करने लगी। अतः उसने अपने पिता से अनुरोध किया और उन्हें अपने पास बुलवा लिया। स्वाति अपने दादा दादी से मिलकर अत्यंत आनंदित हुई। दादा दादी भी अपनी पोती पर असीम स्नेह लुटाते थे। स्वाति दिन भर उनके साथ बातें किया करती थी। जब वह विद्यालय जाने लगी तो उसके दादा उसे प्रतिदिन स्कूल छोड़कर आते थे। धीरे धीरे वह अपने दादा दादी के अत्यंत समीप हो गई। स्कूल से लौटने के बाद वह अधिकांश समय उनके साथ व्यतीत करती थी। ब्रजभूषण का स्वप्न था कि उनकी पोती पढ़ लिख कर एक चिकित्सक बने। समय के साथ स्वाति ने चिकित्सा का अध्ययन आरंभ किया और दिल्ली चली गई, जहां वह रहकर अपनी शिक्षा पूर्ण करने लगी। जब भी उसे अपने दादा दादी की याद आती तो वह उनसे दूरभाष पर वार्तालाप कर लिया करती थी। समय के साथ प्रकाश की पत्नी अपने सास ससुर से चिढ़ने लगी। वह उन्हें सदैव उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगी और कई बार अपने पति से शिकायत की, देखो, मुझे तुम्हारे माता पिता का व्यवहार कतई पसंद नहीं आता। ये अत्यधिक वृद्ध हो चुके हैं और मैं एक आधुनिक विचारधारा की स्त्री हूं। मैं इनकी सेवा नहीं कर सकती। इनके मैले कुचैले वस्त्र मैं नहीं धो सकती। इनकी देखभाल, भोजन और औषधि की व्यवस्था में मेरा पूरा दिन नष्ट हो जाता है। न मैं कहीं भ्रमण कर पाती हूं, न किसी सहेली से वार्तालाप कर पाती हूं। मेरी संपूर्ण दिनचर्या इन्हीं की देखभाल में चली जाती है। अब मुझसे और नहीं होगा। अब तुम्हें मेरे और अपने माता पिता में से किसी एक को चुनना होगा। पत्नी की बातें सुनकर प्रकाश मौन रहा, बल्कि उसने अपनी पत्नी का ही समर्थन किया और बोला, देखो मधु, मैं भी कई दिनों से यही विचार कर रहा था कि जब भी कंपनी से कुछ अवकाश मिलेगा तो माता पिता को गांव छोड़ आऊंगा। अब कुछ ही दिन और प्रतीक्षा करनी होगी। मधु बोली, मुझे अब एक दिन भी सहन नहीं होगा। तुम्हें छुट्टी मिले या ना मिले, मैं इन्हें आज ही शहर में छोड़कर आऊंगी। वे स्वयं ही परेशान होकर गांव लौट जाएंगे। प्रकाश, जो अपनी पत्नी का पूरी तरह से अनुचर बन चुका था, तुरंत सहमत हो गया और बोला, जो तुम्हें उचित लगे वही करो। इतना कहकर प्रकाश कार्यालय चला गया। इधर मधु ने अपने सास ससुर को शहर ले जाकर छोड़ने की योजना बनाई। वह उनसे बोली, मां जी और पिताजी, प्रकाश जब दफ्तर गए थे तो मुझसे कहकर गए कि आप बहुत अस्वस्थ रहते हैं, इसलिए मैं चाहती हूं कि आपके संपूर्ण शरीर का परीक्षण करा दिया जाए। चलिए, आज मैं आपका संपूर्ण चिकित्सकीय परीक्षण करवा देती हूं, जिससे आगे आराम से इलाज चलता रहेगा। ब्रजभूषण और मालती देवी को अपनी बहू के मन में चल रहे षड्यंत्र का अनुमान नहीं था। वे प्रसन्नता पूर्वक उसके साथ चिकित्सकीय परीक्षण के लिए चल पड़े। धिक्कार है उस संतान की मानसिकता पर जो अपनी पत्नी के शब्दों का प्रतिवाद तक नहीं कर सका। उसने कितनी सरलता से अपने माता पिता के त्याग और कर्तव्य को विस्मृत कर दिया। ब्रजभूषण ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनका पुत्र उन्हें इस प्रकार छोड़ देगा। पत्नी तो फिर भी अन्य परिवार से थी, परंतु प्रकाश तो उनका स्वयं का पुत्र था। उन्होंने उसके लिए अपनी समस्त इच्छाओं का त्याग किया, उसे शिक्षित किया, उसे सफल बनाया। वह धनार्जन में तो सफल हो गया, किंतु संबंधों की गरिमा और अपने कर्तव्य को पूरी तरह से भूल गया। इधर मधु अपने सास ससुर को बहला फुसलाकर अस्पताल ले गई और परीक्षण के नाम पर उन्हें वहीं बैठाकर छोड़ आई। वे वृद्ध दंपति सुबह से लेकर संध्या तक अस्पताल में प्रतीक्षा करते रहे। न तो कोई जांच हुई और न ही मधु लौट कर आई। वे अत्यंत व्यथित हो उठे। 2 दिन तक वे भूखे प्यासे इधर उधर भटकते रहे। अब उन्हें समझ में आ गया था कि उनकी बहू ने जानबूझकर उन्हें वहां छोड़ा है। वे गांव से आए थे और शहर से अधिक परिचित नहीं थे, इसलिए इधर उधर भटकते रहे। एक दिन स्वाति ने अपने दादा दादी से वार्तालाप करने के लिए दूरभाष किया। उसकी माता ने उत्तर दिया, बेटी, तुम्हारे दादा दादी तो पिछले सप्ताह गांव लौट गए। हमने उन्हें बहुत रोकने का प्रयत्न किया, किंतु वे नहीं माने। कह रहे थे कि हमें गांव की बहुत याद आती है और यहां उनका मन नहीं लग रहा था। स्वाति बोली, मां, जब दादा दादी गांव गए तो उन्होंने मुझे सूचित क्यों नहीं किया? मधु ने कहा, बेटा, उन्होंने इसलिए तुम्हें नहीं बताया क्योंकि वे जानते थे कि तुम उन्हें जाने नहीं दोगी
और तुम्हारी पढ़ाई में भी बाधा उत्पन्न होगी। उन्होंने सोचा कि तुम्हारी शिक्षा प्रभावित न हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें बताना उचित नहीं समझा। तुम निश्चिंत रहो, वे हमेशा के लिए गांव नहीं गए हैं। जब उनका मन बदल जाएगा तो वे पुनः यहां आ जाएंगे। तुम उनकी चिंता मत करो और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। हम तुम्हें जल्द ही एक सफल चिकित्सक बनते देखना चाहते हैं। तुम्हारे दादा दादी भी तुम्हें डॉक्टर के रूप में देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। अपने दादा दादी के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए स्वाति ने अपने अध्ययन पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे 6 महीने व्यतीत हो गए। अब उसका कोर्स पूरा हो चुका था और उसे चिकित्सकीय उपाधि प्राप्त हो गई थी। अब वह अपने घर लौटना चाहती थी। स्वाति की सहेलियों ने उत्साह से कहा, स्वाति, हमारी उपाधि हमें मिल चुकी है, तो क्यों न हरिद्वार चलकर गंगा स्नान कर लें, उसके बाद अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। स्वाति ने भी सहमति जताई और अपनी सहेलियों के साथ हरिद्वार पहुंच गई। वहां उन्होंने सामूहिक रूप से गंगा में स्नान किया और आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त की। इसके पश्चात उसके मित्रगण अपने अपने घरों की ओर निकल पड़े। स्वाति भी अपने घर जाने के लिए तैयार थी, किंतु तभी उसकी दृष्टि मंदिर के प्रवेश द्वार की सीढ़ियों पर बैठे हुए 2 वृद्ध स्त्री पुरुषों पर पड़ी। दूर से देखने पर उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वे उसके अपने दादा दादी ही हों, लेकिन फिर उसने विचार किया, नहीं, मेरे दादा दादी तो गांव में हैं, वे यहां कैसे हो सकते हैं। वह उन्हें अनदेखा कर आगे बढ़ने लगी, परंतु मन ने उसे रोक लिया। उसने सोचा, एक बार उनके समीप जाकर देख लेना चाहिए, भले ही कोई और हो, किंतु मेरी शंका तो दूर हो जाएगी। यही विचार कर स्वाति उनके पास गई। जब उसने नजदीक जाकर देखा तो उसके अविश्वास की सीमा न रही। वे उसके अपने दादा दादी ही थे, जो जर्जर वस्त्रों में लिपटे, भूख से बेहाल, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे लोगों से भीख मांग रहे थे। स्वाति अवाक रह गई। जब वह उनके समक्ष पहुंची तो उन्होंने भी अपनी पोती को पहचान लिया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची! वे फूट फूट कर रोते हुए स्वाति से लिपट गए। दादा दादी को इस दयनीय अवस्था में देख स्वाति भी उनसे लिपट कर बिलख पड़ी। उनके शरीर से दुर्गंध आ रही थी, शायद महीनों से स्नान नहीं किया था। समीप झूठा भोजन पड़ा था। उनकी शारीरिक स्थिति अत्यंत दुर्बल थी और भूख प्यास से वे अत्यधिक कमजोर हो चुके थे। चारों ओर उपस्थित जनसमूह विस्मय से यह दृश्य देख रहा था कि एक सम्मानित वेशभूषा में खड़ी युवती 2 भिक्षुक वृद्धों से लिपटकर क्यों रो रही है। स्वाति ने अपने दादा दादी से भावुक स्वर में पूछा, मां और पिताजी ने मुझसे कहा था कि आप दोनों गांव चले गए हैं, फिर आप यहां कैसे पहुंचे। उनका उत्तर सुनकर स्वाति सन्न रह गई। बेटी, जो दिन हमने कभी स्वप्न में भी नहीं देखा था, वह हमारी बहू और बेटे ने हमें दिखा दिया। शायद हमने उन्हें पाल पोसकर कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया और अब उसी पाप का फल भुगत रहे हैं। स्वाति ने व्याकुलता से कहा, दादाजी, उन्होंने आपके साथ क्या किया? कृपया मुझे संपूर्ण सत्य बताइए। दादा दादी ने आहत मन से अपनी व्यथा सुनाई। बेटी, एक दिन तुम्हारी मां हमें संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण के बहाने अपने साथ ले गई। हमें लगा कि हमें कोई गंभीर समस्या होगी, इसलिए हम खुशी खुशी उसके साथ चल पड़े, किंतु उसने हमें अस्पताल में छोड़कर लौटने की जहमत भी नहीं उठाई। हम कई दिनों तक अनजान सड़कों पर भूखे प्यासे भटकते रहे, किंतु हमारे बेटे ने हमारी खोज तक करने का प्रयत्न नहीं किया। फिर एक दिन कुछ अजनबी लोग हमें मिले जो हरिद्वार जा रहे थे। उन्होंने हमारे विषय में पूछताछ की और कहा कि वे हमें हमारे घर पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। हमने निश्चय किया कि जिस पुत्र और बहू ने हमें त्याग दिया, उनके घर लौटने का अब कोई औचित्य नहीं। उन लोगों ने हमें समझाया कि हरिद्वार में भोजन भंडारे चलते रहते हैं और कोई वृद्धाश्रम हमें आश्रय दे सकता है। तभी से हम यहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे रहते हैं। कोई दयालु व्यक्ति कुछ अन्न या पैसे दे जाता है तो उनसे औषधि खरीद लेते हैं। यही हमारी दिनचर्या बन चुकी है। अपने माता पिता की करतूत सुनकर स्वाति क्रोध से कांप उठी। उसे अपने मां पिता पर गहरा आक्रोश होने लगा। उसने तुरंत अपने दादा दादी को स्नान करवाया, उनके फटे पुराने वस्त्रों को बदलवाया
और स्वच्छ वस्त्र पहनाकर कहा, अब आप दोनों मेरे साथ घर चलिए। लेकिन दादा दादी ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, बेटी, अब हम उस घर में वापस नहीं जाएंगे जिसने हमें भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। वे हमारे लिए अब मृत समान हैं। हम यहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर जीवन व्यतीत कर लेंगे। स्वाति दृढ़ स्वर में बोली, नहीं दादाजी, मैं आपको यहां नहीं छोड़ सकती। अब आपकी देखभाल मैं करूंगी और हमेशा आपके साथ रहूंगी। इतना कहकर वह अपने दादा दादी को साथ लेकर अपने माता पिता के घर पहुंची। वह क्रोधित स्वर में बोली, मां और पिताजी, जब आप दोनों भी दादा दादी की तरह वृद्ध हो जाएंगे तो मैं भी आपको स्वास्थ्य जांच के बहाने किसी अनजान शहर में छोड़ आऊंगी। इसलिए अभी से भिक्षा मांगने का अभ्यास कर लो, क्योंकि बुढ़ापे में यह तुम्हारे बहुत काम आएगा। स्वाति के तीखे शब्द सुनकर उसके माता पिता अवाक रह गए। वे बोले, बेटी, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम सड़कों पर भिक्षा क्यों मांगेंगे? क्या हमारा अपना घर नहीं है? स्वाति तिरस्कार भरे स्वर में बोली, पिताजी, यह घर तो दादा दादी का भी था, फिर उन्हें घर से क्यों निकाल दिया गया? जिन्होंने आपको जन्म दिया, पालन पोषण किया, शिक्षित किया, इस योग्य बनाया कि आज आप यहां तक पहुंचे, उन्हीं को त्याग दिया ताकि वे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर लोगों से भीख मांगे? क्या यही आपका कर्तव्य था? आप यह क्यों भूल गए कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा? जो बोओगे वही काटोगे। अन्याय का प्रतिफल तो चुकाना ही पड़ता है। आपने मुझसे झूठ बोला कि दादा दादी गांव गए हैं, जबकि आपने उन्हें अनजान शहर में बेसहारा छोड़ दिया। आप दोनों पापी हैं और पापियों के साथ मैं एक क्षण भी नहीं रह सकती। यदि आपको अकेले रहना पसंद है तो रहिए, मैं भी आपको त्याग कर जा रही हूं। उसके माता पिता गिड़गिड़ाने लगे, बेटी, हमारी बात सुनो, हमें क्षमा कर दो। लेकिन स्वाति ने उनकी एक न सुनी। इतना कहकर वह अपने दादा दादी को लेकर शहर चली गई। वहां उसने सरकार से आरण लेकर एक चिकित्सालय खोला और उसे संचालित करने लगी। वहीं रहते हुए उसने अपने दादा दादी की सेवा की। कुछ ही दिनों में अस्पताल की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी और उसने अपने समस्त आरण का भुगतान कर दिया। लेकिन उसने फिर कभी अपने माता पिता की ओर मुड़कर नहीं देखा। जैसा कर्म वैसा परिणाम, जैसी करनी वैसी भरनी। प्रिय दर्शकों, जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता उसे क्षमा के योग्य नहीं समझा जाना चाहिए। वृद्धावस्था में संतान माता पिता को पराया इसलिए मानने लगती है क्योंकि अक्सर वे उनके त्याग और बलिदान को विस्मृत कर देते हैं। कई बार बदलते जीवन मूल्य, स्वार्थ और आर्थिक दबाव के कारण संतान अपने माता पिता को भार समझने लगती है। इसके अतिरिक्त जीवन में जीवन साथी और परिवार की प्राथमिकता बढ़ने के कारण माता पिता के साथ भावनात्मक दूरी भी बढ़ जाती है। यह समाज के नैतिक पतन का भी परिणाम है, जहां व्यक्तिगत स्वार्थ रिश्तों पर हावी हो जाता है। लेकिन माता पिता का महत्व कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उनका त्याग और योगदान अमूल्य है। संस्कार और आदर ही रिश्तों को सुदृढ़ बनाए रखते हैं। वृद्धावस्था में संतान द्वारा माता पिता को उपेक्षित करने के 4 प्रमुख कारण हैं। संतान अपने व्यक्तिगत जीवन और सुविधाओं को प्राथमिकता देने लगती है। आधुनिक जीवन शैली और आत्म केंद्रित स्वभाव के कारण वे माता पिता की जिम्मेदारी को बोझ मानने लगते हैं। संस्कारों की कमी। आज के समय में कई परिवारों में बच्चों को माता पिता के प्रति कर्तव्य बोध और आदर का सही संस्कार नहीं दिया जाता। यह नैतिक पतन माता पिता की अवहेलना का कारण बनता है। आर्थिक दबाव और बदलती मानसिकता, बढ़ती आर्थिक चुनौतियां और छोटे परिवार की मानसिकता के कारण संतान माता पिता की देखभाल से कतराने लगती है। कई बार जीवन साथी के साथ मतभेद या तनाव भी इस दूरी को और बढ़ा देता है। संवाद की कमी। तेज रफ्तार जीवन शैली में माता पिता और बच्चों के बीच संचार की कमी हो जाती है। यह भावनात्मक दूरी धीरे धीरे उनके रिश्तों को दुर्बल कर देती है और संतान माता पिता को उपेक्षित करने लगती है। तो प्रिय दर्शकों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि संतान वृद्धावस्था में माता पिता को क्यों त्याग देती है। यदि इस कहानी से आपको कोई सीख मिली हो तो इसे आगे भी साझा करें। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कथा यहीं समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का यह वीडियो और यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी।
और इससे आपको बहुमूल्य प्रेरणा प्राप्त हुई होगी। फिर मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।